बात बताइए, थाली में ये सिर्फ भात, चोखा और ये मछली क्यों है? अरे तुम्हारी सासू माँ ने कहा था कि दोपहर में कुछ बना देना। हमने अपने खाने के लिए यही बनाया था, इसमें से ही तुम्हारे लिए भी निकाल दिया। अब तुम्हारी सासू माँ ने कुछ खास तो बनाया नहीं है तुम्हारे लिए। अरे पूजा, वो सिर्फ रसम। मैं दिन में गेस्ट को ये आलू भात चोखा ये खिलाऊंगी क्या? अरे नहीं 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 बहू, ये कैसे दोगे तुम? ये थोड़ी दे सकती हो, ये तो हमने अपने लिए बनाया था। अब क्या है ना, ये चोखा भात और माछ खाकर हम लोग अपने अपने काम पर निकल जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत बचा है वो लड़के आकर खा लेंगे। और हमने सिर्फ अपने लिए बनाया, सबके लिए थोड़ी ना। और तुम्हारी सास ने हमें न्योता थोड़ी ना दिया है, और वैसे देती भी तो कौन जाने वाला था। और आपके घर का रसोइया क्या कर रहा है? अरे बहू, वो क्या है ना कि रसोइया तो खाना बना रहा है, वो भी शाम के लिए। क्या है ना कि दोपहर का खाना भी बनवाते तो वो क्या है कि बहुत पैसे लेता है थोड़ा सा पुलाव बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब बड़ी बहू बना देगी कुछ मेहमानों के लिए। आपने सोचा पिशीमुनी, लेकिन आपने सोचा क्यों? मैंने ऐसा कहा था कि आप ऐसा सोचे। जी, इस सोचने में क्या पैसे लगते हैं? सोचा तो मुफ्त में भी जाता है ना, इसलिए सोच लिया होगा। अरे पिशी माँ, पता नहीं आप लोग ना क्या क्या सोच लेते हैं कि पूरी दुनिया बदल जाएगी, पर आप लोग ना कभी नहीं बदलेंगे। देखो, तुम्हारी सासू माँ ने हमसे कहा था कि तुम्हारी रस्म में शामिल होके उसके बाद हम काम पर जाए, इसलिए हम सब रुक गए थे। पर अब शायद तुम अभी ये रस्म नहीं करती हो, है ना? तो हमारे रुकने का भी कोई मतलब नहीं बनता है ना, हम भी अपने ऑफिस चले जाते हैं। आज क्यों जाना है ऑफिस? अरे आज क्यों जाना है मतलब? ऑफिस तो जाना होगा ना काम करने। अब आपने छुट्टी ली है तो इसका मतलब क्या मैं भी छुट्टी लूं? आना, आप ऑफिस क्या करने चाहती हैं ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे इसमें जानने जैसा क्या है? आप ऑफिस काम करने जाते हैं, मैं भी ऑफिस काम करने जा रही हूँ। आज से आप बिना पूछे मुझसे ऑफिस नहीं जाएंगे आना। ऑफिस क्या कोई स्कूल है जो आपसे पूछ के जाना पड़ेगा? और वैसे भी ये नौकरी मुझे मेरी योग्यता से हासिल हुई है, आपने थोड़ी ना दिलवाई मुझे ये नौकरी। और आप मुझे क्यों रोकेंगे भला? आप ऑफिस काम करने चाहती हैं? हाँ, तो आपको क्या लगता है क्या करने जाती हूँ? अरे छोटू, रहने देना, अब क्या बात कर रहा है अभी? आज के दिन ये सब रहने देना, आराम से बात करना। क्यों रे, ये सुबह सुबह गुस्सा क्यों दिखा रहा है? क्या हुआ, बात क्या है बता। देखिए माँ, बातें तो बहुत सुनने को मिल रही है मुझे, लेकिन क्या है ना कि ऐसे फालतू में गुस्सा नहीं आता है मुझे। एग्जैक्टली, मैं भी तो वही पूछ रही हूँ कि क्या सुनने में आ रहा है, मुझे भी बताइए। वक्त आने पर बताऊंगा। ठीक है, तो जब वक्त आएगा तब आप गुस्सा दिखाइएगा, अभी मेरा मूड मत खराब कीजिए। माँ, मुझे देर हो रही है, निकलना पड़ेगा। मैंने सोचा था आज आप लोग का प्रोडक्शन देखने जाऊंगी कारखाने में, लेकिन मुझे लग नहीं पा रहा कि मैं जा पाऊंगी। अभी यहीं से निकल रही हूँ। ठीक है माँ? आना, मैंने आपसे कहा ना कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे आज। समझ नहीं आया? मैंने भी आपसे कहा ना कि मैं ऑफिस जाऊंगी, आप मुझे रोक नहीं सकते। आना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। माँ,
थाली हटाइए। अगर रसोइया ने कुछ नहीं बनाया है तो आप होटल से खाना लेकर आइए। मैं लिस्ट दे देती हूँ, सब कुछ आप अच्छे से लेकर आइए। और दोपहर में गेस्ट के लिए भी ना आप होटल से ही खाना लेकर आइएगा। होटल? और उसके बाद ब्राह्मण भोज भी तो है, हमें उसके लिए भी अच्छे से तैयारियां करनी। जाओ लेकर आओ। ये इन सब में तो बहुत खर्चा हो जाएगा। वाह, 2-2 शादियां कर सकते हैं लेकिन खर्चा करने से डरते हैं। अब खर्चा होगा तो होगा। और हाँ, मेरे लिए ना एक बनारसी साड़ी भी लेकर आइएगा। अपनी पुरानी बीवी के आगे ना हाथ मत फैलाइएगा फिर से। और अगर देर करेंगे ना तो और देर होगी। और अगर ये भात कपोर की रस्म अच्छे से नहीं हुई ना तो बहू भात भी नहीं होगा, याद रहे। पूछा, क्या ये थोड़ा मैनेज नहीं कर सकते हम? नहीं, सर असल में आज घर में एक ओकेजन है। पता है मुझे, लेकिन आज प्रोजेक्ट सबमिट करने की आखिरी तारीख है, इसलिए आपको बुलाना पड़ा। अगर आज सब सही से सबमिट नहीं कर पाए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मुझे बार बार आपको बुलाना पड़ रहा है। आई एम सॉरी आना, मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। मैं आपको जानबूझ के परेशान नहीं कर रहा हूँ, मेरी वैसे कोई इंटेंशन नहीं है। अरे नहीं नहीं सर, मैं समझती हूँ, मैं सब समझती हूँ आपकी बात। इसीलिए मैंने आपसे आज के दिन के लिए छुट्टी ले ली थी पहले से ही। और सर उस दिन भी बैलेंस शीट के काम से मुझे रात को आना पड़ा था। सर वो ससुराल के वहाँ रहती हूँ, वहीं से मेरा आना जाना भी होता है, तो बस कई बार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सर, और कुछ नहीं। जॉब है मानती हूँ, लेकिन सर फिर भी ओके, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके घर में मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिस को लेके थोड़ी दिक्कत हो रही है सर। आप एक महिला हो सकती है, लेकिन आप इस ऑफिस के स्टाफ भी हैं। अगर काम का प्रेशर हो तो फिर समय की कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन सर ऑफिस टाइमिंग का भी तो एक सिस्टम होता है ना सर। और फिर सर हम औरतों के लिए कुछ सुविधाएं भी होती हैं। सर देखिए, मैं एक औरत हूँ इसलिए कोई विमेन कार्ड नहीं प्ले कर रही हूँ आपके सामने, लेकिन सर एक अंडरस्टैंडिंग का भी तो मामला होता है ना। और बाकी समय तो मैं आपको सबसे ज्यादा काम करके देती हूँ। अरे नहीं नहीं आना, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। और अभी तक आपने जितना भी काम किया है ना, वो बहुत उम्दा काम किया है। ये तो मजबूरी है कि मुझे यहाँ पे आपको बुलाना पड़ा है, मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। और वैसे भी इस प्रोजेक्ट के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं है, अगर होते तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। नहीं नो सर, एक्चुअली मैं भी सोच रही थी आपको आज फोन करने का, मुझे पता ही नहीं था कि आज ही आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ जाएगी। हाँ ना, कल मुझे ये फर्स्ट आवर में सबमिट करना है, और अगर कल आकर आप ये काम नहीं कर पाते तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती मुझे। तो मुझे बार बार हेड ऑफिस से फोन आते रहते, इसलिए मैंने आज आपकी छुट्टी कैंसिल कर दी और आज आपको यहाँ पे बुला लिया। अब ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दीजिए और आप निकल जाइए, मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। देखिए ये जो एप्लीकेंट्स है ना, ये एप्लीकेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें, मेरे पास जितने प्रोजेक्ट्स थे 10 प्रोजेक्ट्स थे, वो सब के सब इसमें आप देख सकते। थैंक यू, आपने तो बहुत अच्छे से अरेंज कर दिया ये। हाँ सर, थैंक यू। अब सर वैसे मुझे लग रहा है कि लगभग शाम होने वाली है सर। आना, एक बात कहूँ? जी सर। आज मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।